हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फो कैप्सूल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गिलगित बल्तिस्तान की। गिलगित बल्तिस्तान भारत का वो हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने गैर कानूनी रूप से कब्जा कर रखा है। फिलहाल ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने ये अनाउंस किया है कि वो गिलगित बल्तिस्तान को एक प्रोविजनल प्रोविंशियल स्टेटस देंगे। कुछ समय पहले इमरान खान ने गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन कराने की बात भी की थी। इन दोनों ही बातों का भारत ने कड़ा विरोध किया। तो आइए जानते हैं गिलगित बल्तिस्तान के इतिहास के बारे में। पूरे मामले को अच्छे से समझने के लिए बेहतर होगा कि पहले आप इस मैप को समझ लीजिए। आप देख सकते हैं कि भारत के इन हिस्सों में किस तरह से घुसपैठ किया गया है। अगर हम इस हिस्से की बात करें जिसे हम अक्साई चीन कहते हैं, तो इस पर चाइना ने कब्जा किया हुआ है। उसके बाद अगर हम यहाँ इस इलाके में आते हैं जिसे हम पीओके कहते हैं, अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान इसे आज़ाद कश्मीर के नाम से जानता है, लेकिन हमें पता है कि ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है जिस पर पाकिस्तानियों ने गैर कानूनी रूप से कब्जा करा है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो ये है जम्मू कश्मीर, और इसके ऊपर का इलाका जो आप देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर के नॉर्थ में जो इलाका आप देख रहे हैं, ये है गिलगित बल्तिस्तान। इस इलाके में भी पाकिस्तान ने गैर कानूनी रूप से कब्जा करा। और आपको ये जो छोटा इलाका दिख रहा है, ये वो इलाका है जिसे पाकिस्तानियों ने चाइना को एज अ गिफ्ट दिया है। सच तो ये है कि आज़ादी के समय जम्मू कश्मीर के साथ गिलगित बाल्तिस्तान भी भारत को ही मिला था, लेकिन आप देख सकते हैं कि मैप में कि किस तरह से गैर कानूनी रूप से कब्जा किया गया है इन इलाकों पर। अगर हम गिलगित बाल्तिस्तान की हिस्ट्री के बारे में जानें, देखिए हुआ यूँ था कि उस वक्त जम्मू कश्मीर के जो राजा थे उनका नाम था राजा हरी सिंह। देखिए डिवीजन के समय क्या हुआ था कि जब भारत और पाकिस्तान अलग हुआ तो जम्मू कश्मीर के जो महाराज थे जिनका नाम था महाराज हरी सिंह, वो कह रहे थे कि ना हम भारत में मिलेंगे ना हम पाकिस्तान में मिलेंगे। वो चाहते थे कि कश्मीर जो है वो इंडिपेंडेंट रहे। वो एक इंडिपेंडेंट कश्मीर चाहते थे जो कि ना भारत में जाएगा और ना ही पाकिस्तान में। अगर हम थोड़ा पीछे जाए यानी कि 1935 में, तो हुआ यूँ था कि 1935 में महाराजा हरी सिंह ने ये जो गिलगित बाल्तिस्तान है इसे 60 साल के लिए लीज पे दे दिया था ब्रिटिशर्स को। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब ब्रिटिशर्स भारत छोड़ के जा रहे थे तो उन्होंने जम्मू कश्मीर का ये जो हिस्सा था गिलगित बाल्तिस्तान, इसे राजा हरिश्चंद्र को वापस कर दिया। इसके कुछ समय बाद 1947 में पाकिस्तानी पठानों ने इस इलाके में जो गिलगित बल्तिस्तान का इलाका है वहाँ पर गैर कानूनी रूप से कब्जा करना शुरू किया। इससे बचने के लिए महाराजा हरी सिंह ने भारत से मदद मांगी, जिसके बाद साइन हुआ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के साइन होते ही जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया। भारत ने पूरी तरीके से महाराजा हरी सिंह की मदद करी और पाकिस्तान को वहाँ पर अटैक करने से रोका। इन सब के चलते महाराजा हरी सिंह की रियासत यानी कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित बल्तिस्तान का विलय हुआ भारत में। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि बंटवारे से पहले जो गिलगित बल्तिस्तान था उसे अंग्रेज़ों को लीज पर दिया गया था। इसकी वजह से उसकी सुरक्षा इसकी जिम्मेदारी थी मेजर विलियम ब्राउन पे, हु वॉज द महाराजाज कमांडर ऑफ गिलगित स्काउट। लेकिन अंग्रेज़ों ने गिलगित बाल्तिस्तान को पाकिस्तान में मिलाने की साजिश पहले से ही कर ली थी। जब राजा हरिश्चंद्र भारत से अपनी विरासत का विलय कर रहे थे तभी उसका बदला लेने के लिए अंग्रेज़ों ने ये हिस्सा पाकिस्तान को गैर कानूनी तरीके से दे दिया, जिसके बाद 4 नवंबर 1947 से पाकिस्तान ने इस इलाके में गैर कानूनी रूप से कब्जा कर रखा है। जिस इलाके के डेवलपमेंट पे पाकिस्तान ने आज तक कोई दिलचस्पी न दिखाई हो, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो, पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो, पॉलिटिकल राइट्स की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, किसी भी तरीके की फैसिलिटी की बात हो जो कि अभी तक पाकिस्तान ने गिलगित बाल्तिस्तान को नहीं दी है, उस इलाके में आखिर पाकिस्तान का इस तरह की जो राजनीतिक रुचि है वो क्यों दिख रही है? क्यों पाकिस्तान ने प्रोविंशियल स्टेटस की वहाँ पर अनाउंसमेंट करी है? असल में इसके पीछे वजह है चाइना। आपने सुना होगा CPEC के बारे में, जिसका फुल फॉर्म है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। असल में चाइना इस इलाके के थ्रू अपनी ट्रेड को बढ़ाना चाह रहा है। वन बेल्ट वन रोड जो प्रोजेक्ट है चाइना का, उसके थ्रू वो ट्रेड को बढ़ावा देना चाहता है। इसीलिए इस इलाके का यानी गिलगित बाल्तिस्तान का जो महत्व है वो पाकिस्तान और चाइना की नज़र में बढ़ गया। पाकिस्तान चाइना को खुश करने के लिए गिलगित बाल्तिस्तान को एक प्रोविंशियल स्टेटस देने की कोशिश कर रहा है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आगे अपडेट्स के लिए बने रहे इन्फो कैप्सूल से। शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।